हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और आपको मेरी हालत देखकर पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है इस हाथ दर्द की वजह से। पूरी रात मेरी ऐसे बैठी बैठी निकल गई, रोते रोते निकल गई। पता है, बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा है। मैं इस पेन से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी मम्मी पूजा कर रही है, उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ किसी डॉक्टर को ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है नोएडा से। तो यहाँ पे नहीं दिखा सकती मैं किसी डॉक्टर को, और नोएडा अभी जाना इतना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते अभी कुछ तो डिसाइड करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे दर्द हो रहा है ना, वो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना कि मेरे सहन करने से बाहर है। मुझसे बिल्कुल भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और पता है, मैं अच्छी खासी थी, पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ में एकदम से आफत लग गई। इतना ज़्यादा पेन हो गया ना, पूरी जो एल्बो है ना, पूरी स्वेलिंग आ गई है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा पेन है सच में। और मैं तो बस यही सोचती हूँ, पता नहीं ये सारा कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाती हूँ। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कुछ ना कुछ ऐसा मेरे आगे आता ही रहता है ना। और मैं ये सोचता, सारी परेशानियाँ मेरे लिए ही बनी हुई हैं। पता नहीं क्या, ऐसा लगता है मुझे कि सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारा कुछ मेरे ही लिए है। पता नहीं कब मेरी लाइफ इतनी अच्छी होगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से दूर होंगी। जब दर्द वगैरह होता है तो पता है, रोने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। क्योंकि ये पेन ना मैंने बहुत सहा है, बहुत। और अब और मुझसे सहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री। और आज का मौसम तो देखो, बिल्कुल भी धूप नहीं है। सुबह थोड़ी सी बारिश हो गई थी और अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है ना। थोड़ा सा बाहर देखने के लिए आ गई हूँ, लेकिन अभी कोई है नहीं। आज सारे बच्चे स्कूल गए हैं, तो गली में भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं अभी सो के उठ गई हूँ। खाना खाने के बाद मैं सीधा चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, है ना, मम्मी के साथ में। तो मैंने अपने हाथ मतलब डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। उससे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला मुझे, ज़रा सा भी, है ना। अब देखते हैं कि, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के डॉक्टर नहीं कर पाएंगे सही। अब जाना ही पड़ेगा मुझे। देखते हैं कि कब जाऊँ मैं दिखाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल में मेरे हाथ में कोई भी आराम नहीं हो, बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने फिर से एक और पेन किलर खा लिया, शायद उससे आराम मिल जाए, है ना। सो के उठ गई। और पता है, रात में सो नहीं पाती हूँ ना, 1 बजे तक मैं अपनी नींद ले लेती हूँ बस। कल तो मैं 11 साढ़े 11 बजे गई सोई और 1 बजे मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद तो पूरी रात में ऐसे ही जागते ही रही, मुझे नींद ही नहीं आई, है ना। और अभी मैं मुंडा खा रही हूँ। मम्मी ने मुंडा दे दिया मुझे भूज के, वही खा रही हूँ मैं और मम्मी दोनों। मम्मी भी बैठी है, मम्मी अपना खा रही है, मैं अपना खा रही हूँ इधर, है ना। और फिर शाम को मैं चली गई थी चाची के साथ मंदिर। चाची बोली चलो तुम्हें मंदिर घुमा के लाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं ना, थोड़ा घूम के आ जाओ तो थोड़ा अच्छा सा फील होगा। मैंने कहा दर्द हो रहा है पहले ही बहुत ज़्यादा। चाची बोली चलो, मैं साथ में चल रही हूँ ना। तो मैं चाची के साथ चली गई थी मंदिर, और पीछे से भी देखो बहुत सारे लोग आ रहे थे। और उसके बाद ना फिर हम लोग मंदिर चले गए, क्योंकि आज मतलब तीज महोत्सव है, आज हरियाली तीज है। तो हमारे जो बनखंडी मंदिर है, जो बड़ा वाला मंदिर है, वहाँ पे तीज महोत्सव होता है। बहुत अच्छे तरीके से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो बच्चों के झूले लगे हुए थे। एक तो ये जंपिंग वाला कुछ लग रहा था, और इधर मतलब जो ड्रैगन वाला होता है ना, छोटा वाला, बहुत सारे झूले लग रहे थे। और फिर हम लोग थोड़ा सा मंदिर में अंदर की तरफ गए। वहाँ जाके देखा तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ हो रही थी, और इतने सारा कुछ खाने पीने का मतलब लगा होता है, मेला है ना। और यहाँ के देखा तो भीड़ भी काफ़ी हो रही थी, सब लोग देखो बैठे हुए थे। और मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था आज। आज सुबह से ही बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो हवा भी चल रही थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और इधर एक सेल्फी पॉइंट बना दिया था, जहाँ पे मतलब हरियाली तीज ऐसे लिखा हुआ था। सेल्फी पॉइंट था, मतलब जिसको भी लेडीज़ को मतलब सेल्फी लेनी है तो वो वहाँ जाके ले सकते हो। और इस साइड सारा कुछ खाने पीने का लगा हुआ था, बहुत सारा कुछ लगा हुआ था। भाई जिसको जो खाना है वो अपने पसंद का खा सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग ना मतलब
भगवान जी के दर्शन किए, चाची के साथ मैं आ गई थी दर्शन करने के लिए। तो इधर हमने पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उनको भाई झूला झुलाया, आज हरियाली तीज है, और जो कि इतने सुंदर लग रहे थे बांके बिहारी जी और राधा रानी जी दोनों साथ में ही थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, उनको झूला वगैरह झुलाया, भगवान जी के दर्शन किए। इधर चाची भी आ गई थी, फिर मैंने और चाची दोनों ने भगवान जी को झूला झुलाया। और इस साइड ना काली माता की आरती भी हो रही थी, तो कुछ लोग इस साइड खड़े हुए थे, और मतलब आरती का टाइम तो था ही मंदिर पे, तो सभी मंदिरों पे आरती हो रही थी, और सब लोग बारी बारी से झूला झुलाने के बाद, भगवान जी को झूला झुलाने के बाद फिर सब लोग देखो अपना भाई झूले में लग गए थे। और इधर चाची को देखो इतनी जल्दी हो रही थी, सबसे पहले भाई चाची ने झूला झूल लिया, और चाची, फिर मैंने चाची से पूछा कैसा लग रहा है, चाची बोली बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये झूले वगैरह से इतना ज़्यादा डर लगने लग गया ना, बहुत ही ज़्यादा। और देखो तीज हो झूला ना झूले तो क्या ही है फिर। और इधर मतलब भाभी भी आ गई थी, भाभी हमारे साथ नहीं आई थी, भाभी थोड़ा लेट आई थी आरती के लिए, आज दोनों भाभी का व्रत था, तो वो शाम को दीपक रखने के लिए आई थी, उन्होंने तीज का व्रत किया था, तो वो दीपक रखने के लिए आ गई थी। इधर काली माता की साइड मतलब आरती हो रही थी, तो भाभी फिर वहीं पे खड़ी हो गई थी। आरती वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे भाई मेला घूमने के लिए। यहाँ पे मैं चाची के साथ आ गई थी, सारा सामान वगैरह देखने लगी थी। पता है पहले ये सारा कुछ ऐसा नहीं लगता था, इस बार तो इतने ज़्यादा टॉयज़ और ये सारा कुछ लगा हुआ था ना। पहले बस ऐसे ही सिंपल ऐसे झूले पड़ते थे, खाने पीने का लगता था, लेकिन अब तो ये इतना सारा आइटम लगने लग गया ना, बहुत ही ज़्यादा। इधर देखो हरी हरी चूड़ियाँ भी मिली थी, भाई जिसको चाहिए वो ले सकता है, हरी हरी चूड़ियाँ, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी। और ये सारा सामान देखने के बाद फिर हम लोग खाने पीने के लिए आ गए। चाची बोली गोलगप्पे खा लो, मान का देखो पहले तो मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, आपको खाना है तो आप खा लो। फिर चाची ने गोलगप्पे वगैरह खाए, और इधर देखो दोनों चाची अपने गोलगप्पे खा रही। चाची बोली तुम खा लो एक, मान का नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बस आप दोनों लोग खाओ। चाची ने गोलगप्पे खाए, फिर मैंने तो कुछ खाया नहीं था, बस मैं तो ऐसे ही अपना घूम रही थी। और उसके बाद इधर ये आलू टिक्की भी फ्राई हो रही थी, जो कि मैंने मम्मी पापा के लिए पैक करा ली थी। और इधर दही बल्ले भी थे, जो कि मेरा खाने का मन किया, तो चाची ने एक दही बल्ला बनवाया। लेकिन सर आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया, और क्योंकि थोड़ा शाम को मैं मंदिर चली गई थी, हमारे यहाँ तीज महोत्सव होता है, तो वही चाची के साथ में चली गई थी मैं, तो वहीं पे थोड़ा खा पी लिया था। वहाँ तो मैंने कुछ नहीं खाया था, बस एक गोलगप्पा ही खाया था चाची के साथ में। मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से मैं खा ही नहीं पाती हूँ, और घर पे तो धीमे धीमे करके खा लेती हूँ, राइट हैंड से कुछ खा नहीं पा रही हूँ ना, तो अभी मुझे लेफ़्ट हैंड से ही खाना पड़ता है। तो वहाँ पर मैं मतलब मुझसे खाने से नहीं बन रहा था, तो फिर मैं टिक्की वगैरह मतलब आलू टिक्की पैक करा के लेकर आ गई थी अपने लिए, मम्मी पापा के लिए, है ना। और चाची वगैरह ने वहीं खा लिया था अपना जो भी खाना था उनको वो। और बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में, पता है इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी बहुत, तो बस वही आलू टिक्की से पेट भर गया मेरा, तो मैंने नहीं खाया खाना। और अभी बज रहे रात के 9, जो कि हमारे यहाँ इतनी तेज़ वाली बारिश आ गई है ना, बहुत तेज़। दिन भर से इतनी गर्मी थी ना, अब मौसम अच्छा हो गया। और अगर कल मैं गई ना मंदिर, तो मैं आपको कल पूरा फंक्शन वगैरह मतलब दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो मतलब क्या होता है, आज झूला वगैरह लगते हैं, और मतलब कंपटीशन जो होता है ना उसकी स्लिप वगैरह मतलब मिलती है ना। जो कल कंपटीशन होंगे, तो कल मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, और रूप सज्जा कंपटीशन होती है ना, और भजन होते हैं, ये सारा कुछ होता है। और एक चेयर वाला कंपटीशन होता है, जो कि सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है, उसमें तो इतना ही मज़ा आता ना सच में, जो कि एक दूसरे को गिरा ही देती है लास्ट में। और तो अगर कल मैं गई तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, है ना। सारे प्रोग्राम तो नहीं, लेकिन कुछ एक तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, अगर गई तो। तबीयत ठीक रही तो जाऊंगी, अगर नहीं ठीक रही ना तो फिर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मन नहीं करता। आज तो चाची ज़बरदस्ती ले गई थी, इस वजह से मैं चली गई थी, क्योंकि घर पे भी पड़े पड़े बीमार जैसा ही फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, इस वजह से मैं चली गई थी, है ना। अब बस रात होते होते यही लग रहा है मुझे कि मैं सोऊंगी कैसे, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती इस दर्द की वजह से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। थैंक यू।